बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? आज के इस लेक्चर में हम आपको आकाए दो जहां सरवरे कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें और आदाब सिखाएंगे। तो आइए चलते हैं, हम सबसे पहले नींद से उठने की सुन्नतें और आदाब सीखेंगे। इसका पहला पॉइंट है, नींद से उठने की सुन्नतों और आदाब का पहला पॉइंट है, प्यारे बच्चों, जब सुबह सवेरे उठे तो खुशी खुशी उठे, रोए धोए नहीं। क्योंकि अगर खुशी खुशी उठेंगे तो हमारा सारा दिन अच्छा गुजर जाएगा, और अगर रोएंगे धोएंगे तो फिर क्या होगा? हमारी तबीयत में सुस्ती होगी, काहिली होगी और बोझलपन होगा, जिसकी वजह से दिन की खराबी का बायस बनेगा। तो पहला पॉइंट है कि खुशी खुशी उठना है, रोना धोना नहीं है। और पॉइंट नंबर 2 है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठने के बाद सबसे पहले दुआ पढ़ा करते थे। अब मैं दुआ पढ़ूंगा, आप मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। इसका तर्जुमा है, तमाम तारीफें उस अल्लाह ही के लिए है कि जिसने हमें जिंदा किया हमारी मौत के बाद, और हम सब ने उसी की तरफ लौट कर जाना है। पॉइंट नंबर 3 है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका है कि उठने के बाद तीसरे नंबर पर अपनी आंखों को मलना है। आंखों को मलना ये हमारे प्यारे नबी की सुन्नत है, और मलने का तरीका ये है कि हाथों की उल्टी जानिब, हाथों को उल्टा करके अंगूठों की पुष्ट के साथ अपनी आंखों को मला जाएगा। ये अंगूठे की पुष्ट है, हाथ की उल्टी जानिब है और अंगूठे की पुष्ट है, इसके साथ अपनी आंखों को मलेंगे। तरीकाकार उसका ये है, मैं करके दिखा रहा हूं। तो इस तरीके के साथ हम अपनी आंखों को मलेंगे। पॉइंट नंबर 4 है, नींद से उठने के बाद अपने हाथों को धोना है। अपने हाथों को नींद से उठने के बाद धोना है। हाथ धोए बगैर किसी बर्तन में दाखिल न करें, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम नींद से उठो तो नींद से उठने के बाद सबसे पहले अपने हाथों को धो ले, क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारे इन हाथों ने रात कहां गुजारी है। हो सकता है कि रात को ये हाथ किसी ऐसी जगह पर लगे हो जहां पर गंदगी लगी हो, तो अगर हम सुबह उठकर इन हाथों को बर्तन के किसी और चीज में दाखिल करेंगे तो वो चीज गंदी हो जाएगी, वो बर्तन गंदा हो जाएगा। हो सकता है हाथों पर कोई जहरीली चीज लगी हो जो हमारी अपनी सेहत के लिए नुकसान का बायस बन सकता है। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उठने के बाद सबसे पहले अपने हाथों को धोना है। पॉइंट नंबर 5 है कि उठने के बाद सबसे पहले मिसवाक करें, और मिसवाक का तरीका इस्तेमाल, मिसवाक के फज़ाइल और मिसवाक के फ़वाइद हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। पॉइंट नंबर 6 है, उठने के बाद अपने बिस्तर को, अपने तकिए को, अपनी चादर को, अपने लिहाफ को खुद दुरुस्त करके रखें, क्योंकि हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर वगैरह को खुद दुरुस्त करके रख देते थे। ये ना सोचें कि अम्मी जान आएगी और वो हमारे बिस्तर, हमारे लिहाफ, हमारे तकिए और हमारी चादर को दुरुस्त करेंगी। अपने काम खुद करें। और पॉइंट नंबर 7 है, उठने के बाद घर वालों को सलाम करें, उनका हाल पूछें। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वालों को सलाम किया करते थे और उठने के बाद हाल अहवाल पूछ लिया करते थे। तो उठने के बाद सलाम भी करना है, हाल भी पूछना है, ये हमारे प्यारे नबी की सुन्नत है। और पॉइंट नंबर 8 है कि अगर रात को कोई ख्वाब देखा है, ख्वाब देखा, ख्वाब अच्छा हो या बुरा हो, उस ख्वाब का किसी माहिर आलिम या मुअब्बिर के अलावा
جو آپ کا خیر خواہ ہو اس کے علاوہ کسی کے سامنے اس خواب کا ذکر نہ کریں. اگر کسی اور کے سامنے ذکر کر دیا، کسی جاہل کے سامنے، کسی ایسے آدمی کے سامنے کہ جو ہمارا خیر خواہ نہیں ہے، اور اس نے اس خواب پر اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دی، تو وہ ہمارے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے. اور خواب کا تسلسل کے ساتھ آنا، 2 مرتبہ 3 مرتبہ، یہ اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ ہوتا ہے. اس کی تعبیر پوچھ لینی چاہیے. بہتر یہ ہے کہ کسی ماہر عالم، کسی معبر کے سامنے جا کر ان سے پوچھا جائے کہ یہ خواب میں نے تسلسل کے ساتھ دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے. اگر کوئی برا خواب نظر آ جائے تو برا خواب دیکھنے کے بعد یہ دعا پڑھیں. میں دعا پڑھتا ہوں، آپ سب میرے ساتھ مل کر دعا پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شر هذه الرؤیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شر هذه الرؤیا. ترجمہ ہے، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے اور اس خواب کے شر سے. تو پیارے بچوں، یہ ہمارے پیارے نبی کی سنتیں ہیں. ان سنتوں کو اپنائیے، اپنی زندگی میں لائیے، اور اگر ہم ان سنتوں کو اپناتے ہیں ہماری 24 گھنٹے کی زندگی عبادت بن جائے گی. اگلے لیکچر تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.